ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में नरगिस अपनी भाभी के घर आ जाती है तो उसकी भाभी बड़ा परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि तुम यहाँ खैरियत से आई हो, मुझे लगता है कि तुम मिलकर तो वापस चली जाओगी, है ना। तो नरगिस कहती है कि जी मैं चली जाऊँगी। वो दरअसल ड्राइवर वापस चला गया तो मैं थोड़ी देर ज़रा भाई से मिल लूँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारे भाई अंदर लेटे हुए हैं, जाओ उनसे मिल लो जाके। तो वो कहती है अच्छा। वो अपने भाई से मिलने चली जाती है तो वो आगे से नरगिस को, उसकी भाभी को परेशानी लग जाती है। वो कहती हैं कि ये यहाँ क्यों आ गई है, अब पहले ही बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी थी, अभी फिर आ गई है। जब ये यहाँ पे आती है ना मुझे बड़ी परेशानी होती है कि कहीं ये दोबारा इस घर में ना आ जाए। अलीजा ने अपनी मामा के घर जाना होता है लेकिन फूफो को साफ मना कर देती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है हमारे अम्मा के घर जाने की। लीजा को इस बात को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और जाके बड़ी लड़ाई करती है। कहती है कि मुझे मेरी मामा के घर जाना है अभी। वो भी तो अपनी मामा के घर 3 दिन रह कर आई है, उसको तो किसी ने कोई मना नहीं किया। मैंने जाना है तो मेरे पीछे सारे पड़ गए हैं। आगे से असद कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुमने जाना है ना, मैं घर आके बात करूँगा, पप्पो से बात करूँगा, तुम ज़रूर जाओगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो कहती हैं परेशान होने वाली बात है, पप्पो क्यों हमारे घर आके बैठ गई हैं, वो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। तो वो कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, अगर उनको पता चल गया उनको कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितना दुख होगा। तो वो आगे से लीजा कहती है कि हाँ तो मैं सही तो कह रही हूँ ना, देखें उनका अपना घर है, वो वहाँ जाएँ, वो कब तक यहाँ बैठी रहेंगी, हम भी हुक्म चलाती रहेंगी। और अब तो नरगिस आंटी भी अपने भाई के घर चली गई हैं, सारी जिम्मेदारी वो मेरे पे डालना चाहती हैं। मैं क्यों सारी जिम्मेदारी उठाऊँ, मैं इस घर की मुलाजमा थोड़ी हूँ। तो वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम आराम से मूवी देख लो या आराम कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, तुम आराम करो, रिलैक्स करो प्लीज़, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, मैं घर आके बात करूँगा। वो कहती है ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम घर आके बात करो। फिर उसके बाद काम वाली फुप्पो के पास जाती है और जा कहती है कि फुप्पो आपको पता है अलीज़ा बेबी क्या कह रही थी। लीज़ा बेबी कह रही थी कि फुप्पो अपने घर क्यों नहीं चली जाती, वो कब तक मास्टरों पर रहेंगी, मास्टरों में हुक्मरानी करती रहेंगी, हुक्म देती रहेंगी। तो आगे से फुप्पो कहती है तुम कितनी बुरी बात है, तुम उनकी बातें सुन रही थी। काम वाली कहती है कि मैं उनकी बातें नहीं सुन रही थी, दरअसल बात यह है कि मैं कमरे के बाहर सफाई कर थी और वो जितनी ऊंची ऊंची बोल रही थी ना, मैं तो क्या कोई बहरा भी होता ना तो वो भी उसकी बात सुन लेता। तो वो कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, शैतान का काम होता है भड़काना, घरों में आग लगाना, लड़ाइयाँ करवाना, और तुमने शैतान का काम आसान कर दिया है। तुमने उसकी बात सुन के मुझे आके बता दी है, कितनी गलत बात है ना। तुम क्या शैतान का साथ दोगी? कभी भी एक तरफ की बात सुनकर दूसरी तरफ नहीं बताते। वो आगे से कहती है कि सॉरी मालकन साहब, मैं तो क्या का भला चाहती थी, मैंने इसलिए आपको बता दिया है। तो वो आगे से कहती हैं कि ठीक है लेकिन आइंदा तुमने कभी इधर की बात उधर नहीं करनी है, ठीक है। वो कहती है कि ठीक है मैं आइंदा कभी इधर की बात उधर नहीं करूँगी। वो कहती हैं गुड गर्ल, चलो जाओ अब तुम अपना काम करो जाके। वकास साहब बड़ा परेशान होते हैं, अपने दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं शानजे के बारे में तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। वो तो नरगिस से इतनी वो हुई है, दिल आवाज़ार हुई है कि वो हर वक्त बातें बनाती रहती है, हर वक्त उसका बुरा भला कहती रहती है। तो आगे से वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम अपने कदमों पर खुद खड़ा हो, तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो। वो कहता है कि ऑफिस जाने का शानजे से क्या ताल्लुक है। तो आगे से उसका दोस्त समझाता है कि देखो मेरे यार, तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे बिजनेस को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, तुम इनको इक्वलिटी में लेके चलो, तुम खुद जो है ना सारा बिज़नेस संभालो, हर चीज़ पे नज़र रखो। वो कहता है कि मैं इस बारे में भी फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। तो आगे से उसका दोस्त कहता है मैं बेटी के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ कि जब वो तुम्हें मजबूर और लाचार देखती है ना तो इसका फ़ायदा उठाती है, वो तुम्हारी मजबूरी को निशाना बनाती है। तुम क्यों नहीं अपने हाथों में खड़े हो जाते, अपने हाथों में पावर लो, अपनी बीवी को अपने काबू में करो और उसके साथ अच्छा सलूक रखो, और अपनी बेटी को भी अपने काबू में करो। वो बिगड़ रही है, उसको समझा लो, उसके कदम संभालो तुम। वो कहते हैं कि अच्छा चलो मैं खुद सोचता हूँ। वहाँ शानज़े अपने दोस्त को धोखा दे रहा होता है, उसके साथ एक बैंक में जाती है और वहाँ जाके गाड़ी रोकती है। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है। आगे से शानज़े कहती है कि मैं ये लो अपनी फ़ीस के पैसे और जाओ जाके फ़ीस डिपॉजिट करवा दो। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे फ़ीस लेता अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा, लेकिन मुझे तुमसे फ़ीस नहीं लेनी। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो तुम ये फ़ीस पकड़ो, जमा करवा दो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तुम मुझे वापस कर देना। वो कहता है कि नहीं नहीं शानज़े ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो मुझसे बड़ा समझाती है कि नहीं तुम फ़ीस जमा करवाओ। कहता है अच्छा। वो बड़ी मजबूरी से गाड़ी से उतरता है और जाके फ़ीस जमा करवाने चला जाता है। पीछे से वर्दा आ जाती है। वर्दा कहती है कि शानज़े तुम यहाँ क्या कर रही हो। शानज़े कहती है कि तुम यहाँ पे। वो कहती है कि हाँ। वर्दा कहती है शानज़े तुम्हें तो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा दी है ना, तो तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आई हूँ। तो फरदा कहती है कौन से दोस्त के साथ तुम यहाँ पे आई हो। शानज़े कहती है कि कोमल के साथ मैं आई हूँ, उसने फ़ीस सबमिट करवानी थी, वो फ़ीस सबमिट करवाने गई हुई है। वर्दा कहती है चलो ठीक है तुम घर पहुँचो फिर बात करते हैं। अगर शानज़े कहती है ठीक है। हाँ शानज़े वो वर्दा दूर जाके खड़ी हो जाती है, वो इंतज़ार करना शुरू होती है कि मैं देखूँ तो सही कौन सी दोस्त है जिसके साथ यहाँ पे आई हुई है। जब वो उसका दोस्त आके गाड़ी में के पास खड़ा होता है, अपनी आंखें मल रहा होता है और जो गाड़ी में बैठ जाता है, तो वो वर्दा को बड़ा अफसोस होता है। कहती है कि ये इसके जंगल में फंसने लगी है।